Dear friends and students, let us talk something about mathematics. Myself, Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics in Government Science College, जबलपुर। जैसा मेरा अनुभव है कि चाहे कोई आम हो या खास, हर कोई मैथमेटिक्स को एक कौतूहल और चर्चा के लिए शामिल करता है। इस वीडियो को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मैथमेटिक्स के संबंध में कुछ बातें की हैं। सॉरी टू बट इन, आप कह रहे हैं पढ़ाई में आप होशियार थे, तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो। मैं ये कहता हूं आप सभी लोग, अभी टीवी 9 का मंच है, बड़ा मंच है, लाखों लोग देख रहे होंगे। हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने, यहां पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने a² + b² + 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की, tan थीटा cos थीटा। क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? माननीय सीएम साहब ने बड़ी बेबाकी से एजुकेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स एजुकेशन के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। एजुकेशन मटेरियल यानी करिकुलम और सिलेबस की प्रासंगिकता और उपयोगिता के ऊपर भी उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि सीएम साहब की तरह ऐसे ढेर सारे विद्यार्थी और आम लोग भी ऐसे हैं जो गणित को एक कठिन विषय मानते हैं, जिसके कारण इस विषय के प्रति उनकी अरुचि हो जाती है और इसके अध्ययन अध्यापन से विमुख हो जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स की टीचिंग में टीचर्स ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड टीचिंग कराते हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए भी सहूलियत हो जाती है। लेकिन फार्मूला कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम मैथमेटिकल फार्मूलेशन किस तरह से लेगी और उसके सॉल्यूशन के लिए फार्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं, इन सारी प्रक्रिया को अगर हम विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करें, यानी कंसेप्ट बेस्ड स्टडी पर हम फोकस करें, तो मैथमेटिक्स की एब्स्ट्रैक्टनेस दूर होगी। जो ढेर सारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो कम होंगी, जिसके कारण विषय सुगम और सरल होगा। इसके लिए जरूरी है फार्मूला बेस्ड स्टडी से हम कंसेप्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की ओर बढ़ें। लोकल एक्टिविटीज क्या है, हमारी कल्चरल हेरिटेज क्या है, उसके साथ हम मैथमेटिक्स को जोड़ करके अगर टीचिंग कराते हैं तो निश्चित रूप से विषय पॉपुलर होगा, सुगम होगा, बोधगम्य होगा। इसके लिए जरूरी है कि समूचा टेक्स्ट बुक एक्टिविटी बेस्ड हो। हमारा करिकुलम मैथमेटिक्स का एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराने के लिए ज़रूरी है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ इस तरह के टीचर्स तैयार किए जाएं
जो इस कंसेप्ट के साथ टीचिंग करा सकें। फिर धीरे धीरे यह विषय और भी लोकप्रिय होता जाएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो न केवल भौतिक जगत की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी रेशनल करता है। तार्किक और विश्लेषणात्मक बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। जितना अधिक मैथमेटिक्स पॉपुलर होगा, हमारे देश के नागरिक उतने ही विश्लेषणात्मक और तार्किक बुद्धि के से संपन्न होंगे, जिसके कारण ढेर सारे समाज में फैले हुए अंधविश्वास और कुरीतियां दूर की जा सकती है। ये मैथमेटिक्स का बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान का आज कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैथमेटिक्स उपयोग न होता हो। साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर जगह मैथमेटिक्स का ह्यूज इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा आज स्थिति ये है कि बायो साइंसेज में या सोशल साइंसेज में भी अध्ययन और अनुसंधान के लिए मैथमेटिक्स एक आवश्यक टूल की तरह हो गया है। तो मैथमेटिक्स की ये उपयोगिता हमें समझनी होगी और इसको उचित महत्व भी देना होगा। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स के पॉपुलर होने से हमारे समाज की, हमारे देश की ढेर सारी समस्याओं का समाधान होने के साथ साथ हम विज्ञान और तकनीक में भी एक उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह तभी संभव है हम ग्रास लेवल से, रूट लेवल से मैथमेटिक्स टीचिंग को एक्टिविटी बेस्ड बनाएं, अपना करिकुलम और टेक्स्ट बुक फिर से डिजाइन करें इस तरह से जो हमारी लोकल एक्टिविटीज के स्टूडेंट की डे टू डे एक्टिविटीज के साथ मैथमेटिक्स को जोड़ करके इसके अध्ययन अध्यापन की ओर हमें मुड़ना होगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।